हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वैसे तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में एक ही वीडियो बनाऊंगी, ऐसा ही मेरा प्लान था, पर लेटर ऑन जब मैं वो वीडियो पोस्ट की, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी फॉर द एंटायर डे, सो दैट आई कैन गेट टू नो योर क्वेश्चंस कि आपको क्या कन्फ्यूजन है और भी कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं मिस कर गई आपको बताने के लिए। तो उस दिन जब मैं सारे कमेंट्स पढ़ी, मुझे समझ आया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ कुछ कन्फ्यूजन है जो कि एज एन यूज़र आई कैन गिव यू द आंसर, जिसके आंसर मेरे पास है क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और अभी कुछ 1 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं, और हर महीने यूज़ करती हूँ, तो एक एक्सपीरियंस भी हो गई है। इसीलिए मैंने एक पोस्ट भी कर दिया था कम्युनिटी टैब में, जहाँ पे मैं आपको पूछी थी कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हो तो आप वहाँ पे पोस्ट करो। तो उसी पोस्ट के नीचे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, नॉट नेसेसरीली कि सारे क्वेश्चंस हैं, बट कुछ कुछ मतलब अप्रिसिएशन भी है, कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल कप नहीं है। तो हाँ, उसमें से जो भी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में क्वेश्चन थे उसका आंसर मैं इसमें करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो में एंटर करते हैं। यही मेंस्ट्रुअल कप जो मैं आपको दिखाई थी, ये स्मॉल साइज का है, आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। और आज मैं साइज के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट डे साइज के बारे में मैं ऐसे नॉर्मली बात की थी पर आपको डिटेल में नहीं बताया था। तो ये जो बॉक्स आते हैं ना, इसमें सारे साइजेस और कितना ml तक ब्लड होल्ड करती है इसके डिटेल्स दिए गए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रिसीव हुए थे जिसमें पूछ रहे थे आप लोग कि कौन से साइज आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है पी सेफ का, ठीक है, और यही मैं सबसे पहले खरीदी थी। इसका जो टिप है ये छोटा है एंड आई एम रियली कंफर्टेबल विद दिस, इसलिए मैं यही वाला फिर से रिपर्चेज की हूँ डिफरेंट साइज में। दूसरे सिरोना के आते हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड है जिसके ना ये टिप थोड़ा लंबा होता है, और आप लोगों में से किसी ने मुझे ये भी बोले कि ये जो टिप है इसको आप कट कर सकते हो और अपने साइज का बना सकते हो, पर ये काफ़ी छोटा है, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं हुई मुझे। तो हाँ, अगर आप ऐसा कोई परचेज़ किए हो जिसके टिप लंबे हैं, आप उसको अपने हिसाब से कट कर सकते हो। तो चलो इसमें जो साइजेस है बता देती हूँ आपको, लगभग ऐसे ही साइजेस के आते हैं। इसके 3 साइज है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो द स्मॉल वन होल्ड 16 ml ऑफ ब्लड, और इसका जो डायमीटर है वो बता देती हूँ। ये 38 mm का है। जो ये राउंड पोर्शन आपको ऊपर दिख रही है, दिस इज 38 mm, एंड द साइड जो आपको दिख रहे हैं ना, मतलब लंबाई, साइड नहीं, मतलब इसका जो हाइट है वो 55 mm का है। तो 38 मिलीमीटर इज द राउंड पार्ट जो आपको दिख रही है अभी, और लंबाई में ये 55 mm का है। सो द नेक्स्ट इज मीडियम साइज। सो मीडियम साइज का जो है वो भी मेरे पास है, पर वो मैं यूज करती हूँ इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। जो मीडियम साइज है उसके साथ स्मॉल साइज का 4 मिलीमीटर का डिफरेंस है। सो हाँ, ये जैसे 38 मिलीमीटर का है, इसका राउंड पोर्शन जो है, मीडियम साइज का है 42 मिलीमीटर एंड लार्ज साइज का है 46 मिलीमीटर। तो जो भी डिफरेंट साइज यहाँ पे है, 3 साइज एक दूसरे से 4 मिलीमीटर करके डिफरेंस है, हाइट में भी और ये जो राउंड का जो डायमीटर है उसमें भी। तो ये राउंड में भी 4 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है। जो मीडियम है वो 42 है और जो लार्ज है वो 46 है। लंबाई में मीडियम वाला 59 mm का है एंड लार्ज वाला 63 mm का है। तो मैं तीनों जो साइज है, ये तीनों साइज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैं तीनों साइज खरीदी हूँ और मैं देखी हूँ। आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि कौन सा साइज हमें परचेज करनी चाहिए, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। वो आपके ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके और भी कुछ रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्लो आपका बहुत ज़्यादा है पर यू आर जस्ट लाइक 2021, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप लार्ज वाला साइज़ खरीद लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा फ्रिक्वेंटली इसको रिमूव करना पड़ेगा एंड येस, यू मे बी कैन गो फॉर मीडियम साइज, बट इज़ डिपेंडिंग कि आप कितना कैसे टेक्निक के साथ इसको यूज़ कर पाओगे। हाँ, तो ये साइज़ का जो क्वेश्चन है आपका, वो आप ही को डिसाइड करनी पड़ेगी। सो देयर वाज समवन हु वाज आस्किंग कि शी हैज़ अ चाइल्ड एंड शी मस्ट हैव परचेज द स्मॉल साइज, एंड उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती है और इसको पकड़ के निकालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अब इसके लिए मैं तो बोलूँगी कि आप अगर इफ़ यू हैव गॉट अ चाइल्ड एंड यू थिंक इट गोज़ टू हाई अप एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टेक इट आउट, अगर आपके लिए मुश्किल होती है ये, तो आप लार्ज साइज़ का ले सकते हो। अब शायद आपको लग रहा है कि ये स्मॉल है तो लार्ज वाला इतना बड़ा नहीं होता है। वो मैं मेरी मम्मी को ख़रीद के दी थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मेरे। मैं साड़ी खरीदी हूँ, मीडियम साइज़ का भी मेरे पास है, बस 4 मिलीमीटर के फ़र्क होते हैं एंड 4 मिलीमीटर इज़ नॉट इवन दिस मच, ठीक है।
बित्तू सा फ़र्क होता है। तो अगर आप इसको इंसर्ट कर पा रहे हो तो आप ज़रूर से जो मीडियम वाला है वो भी इंसर्ट कर पाओगे। तो हाँ, आपके लिए मेरा आंसर ये है कि आप मीडियम साइज़ का या लार्ज साइज़ का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप इसको ऐसे ही नहीं इंसर्ट करते हो ना, यू फोल्ड इट, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। सबसे बेस्ट है कि आप इसको 3 फोल्ड कर लो। मैं हमेशा 3 फोल्ड करके ही इसको इंसर्ट करती हूँ एंड ये जाके अपना पोजीशन ले लेता है। तो यस, फॉर समवन हु हैज़ सच इश्यूज़ कि ये बहुत अंदर तक चली जाती है, उनके लिए मेरा यही आंसर है। हाउएवर द डिसीजन इज़ कम्प्लीटली योर्स। आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ये बस क्योंकि आप मुझे पूछे थे तो ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं ये खुद यूज़ करती हूँ और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो बड़ा वाला है वो मैं मम्मी को ख़रीद के दी थी। मेरी मम्मी भी उस समय मेनोपॉज की तरफ जा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी फ्लो में उनको प्रॉब्लम होती थी और उस समय मैं ये ख़रीद के दी थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम में नहीं आए, क्योंकि बस 26 ml ऑफ ब्लड होल्ड कर सकता है जो लार्ज साइज़ है वो। तो इसीलिए जो लोगों का फ्लो बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये यूज़ करना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार रिमूव करनी पड़ेगी और दिन में अगर आप 6-7 बार इसको रिमूव कर रहे हो देन यू विल डेफिनेटली हैव सम इश्यूज। इसको यूज करने का जो मकसद है वो क्या है, ताकि हमें बार बार इसको चेंज ना करना पड़े, कि दिन में आप 2 बार या मैक्सिमम 3 बार चेंज करो एंड दैट इज इनफ। अगर दिन में आपको 5-6 बार इसको रिमूव करके फिर से इंसर्ट करना पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपका अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है और लाइक यू आर समवन हु इज़ गोइंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, उस समय होती है कि फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं तो आपका पीरियड थोड़ा इरेगुलर हो जाता है, तो ऐसे में ये काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये साइजेस के बारे में बताना था। डिसाइड आप ही को करना है। और एक क्वेश्चन इसके रेलिवेंट आई थी कि ये जो अनमैरिड लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इफ़ आई एम अ वर्जिन कैन आई यूज़ दिस। सो इसका ऐसा कोई प्रोबेशन नहीं है कि हाँ बस मैरिड लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनके बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट में या गूगल में आप कहीं भी जाओ तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाता है कहीं पर भी कि जो अनमैरिड लोग हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। पर अगर आप वर्जिन हो तो मैं आपको बोलूँगी कि इफ़ यू आर जस्ट लाइक 18-19, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको अवॉइड करें। आप अपना जो भी चीज़ अभी यूज़ करते हैं, वो सैनिटरी नैपकिन हो या कोई दूसरा चीज़ हो, आप उसी पर स्टिक करें। अब ये बोलने का रीज़न है एक ही है कि क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हो ना, आपको थोड़ा दिमाग शांत रखना पड़ेगा। यू शुड नॉट पैनिक कि अगर सोचो कि आप पीरियड में हो और उस समय आप ये यूज़ करने के लिए कोशिश किया, आप इसको इंसर्ट किए एंड नाउ यू पैनिक एंड नाउ यू फील लाइक आपको ये मिल नहीं रहा है या आप इसको निकाल नहीं पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर है। शुरू में जब हम यूज़ करते हैं ना इसको, इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई चीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर चले गए हैं। हाँ, तो उस समय पैनिक करके मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर अपने मम्मी पापा को बुलाएं या दोस्त को बुलाएं। हाँ, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाती है। यही रीज़न है कि मैं जो लोग छोटे हैं 20-21 साल के, उन लोगों को मैं मना कर रही हूँ, इसको अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, एक्सेप्ट कि आप बहुत ही शांत दिमाग से इसको यूज़ कर पाओ। हाँ, आप पैनिक नहीं करोगे। आप इसको इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, फिर भी आप मतलब पैनिक करके कुछ वैसा नहीं करोगे, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो द स्मॉल साइज़। बट स्टिल जो लोग वर्जिन हैं मैं उनको बोलूँगी आप दूसरे भी वीडियोस देख लीजिए, आप थोड़ा बहुत और रिसर्च कर लीजिए और जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही जाके एक डिसीजन लीजिए। अगर आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपके लिए मुश्किल होता है सैनिटरी नैपकिन को 5-6 घंटे में चेंज करना, तब जाके आप इसके बारे में सोच सकते हैं। पर अगर आप कॉलेज गोइंग हैं और हाँ, कॉलेज में भी आपको बहुत समय बाहर बिताना पड़ता है या आप बहुत समय ट्रैवल में बिताते हो, उसके लिए भी आप सोच सकते हो। पर अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब घर से पढ़ाई करते हो, इतना ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं जाना पड़ता है और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं आपको, आप के घर के आसपास है जो भी सारी चीज़ें। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती थी मेरे ट्यूशन के लिए, मेरे कॉलेज के लिए, पर उस समय फिर भी मैं सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करती थी। स्टिल अभी जैसे कि ऑप्शन है तो मैं बोल रही हूँ आप कर सकते हो, पर नॉर्मली आप अगर अवॉइड करना चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आई थी कि इफ़ आई एम अ टीनेजर कैन आई यूज़ दिस। तो टीनेजर के लिए तो मैं मना करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता 18 साल से पहले आपको ये यूज़ करनी चाहिए।
ठीक है। सो इफ़ यू आर लाइक 16, 17, 14, 15, प्लीज़ अवॉइड दिस। आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें। मैं भी जब 16-17 साल की थी, मैं तब भी सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती थी। एंड आई रिमेंबर आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड जब मुझे पीरियड आई थी। तब कितनी साल की होंगी मैं, शायद 12 साल की या 13 साल की। तो उस समय से तो मैं सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती थी, अभी 1 साल पहले तक। तो हाँ, आप उसी के साथ मैनेज कीजिए। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली जिन लोगों को थोड़ा सा स्किन इश्यूज़ है, जैसे मुझे ना वेट चीज़ से ना एलर्जी है। तो अगर भीगा हुआ कपड़ा मैं बहुत देर तक पहन के रह गई, सोचो कि मैं बाहर गई, पसीना हो गई, पसीने में भीग गया और फिर वो बॉडी में ही सूख गया, होता है ना ऐसा कभी कभार, तो उससे मुझे एलर्जी होती है, बहुत ही गंदा एलर्जी होती है मुझे। ऐसा होता है कि हाँ, तुरंत ही नहीं होती, ऐसे 6-7 महीने से होते होते अचानक से इतना ज़्यादा एलर्जी हो जाती है कि मतलब सर से लेके पाँव तक खुजली करती है मुझे, और उस समय ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तभी जाके काम होता है। ऐसा मेरे साथ ऑलरेडी 3 बार हो चुका है। एक बार हुई थी जब मैं कॉलेज में थी, उस समय तो होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हुआ था, और एक बार हुआ था, उस समय भी मैं कॉलेज में ही थी। तो हाँ, उस समय मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी मेरे कॉलेज के लिए, ट्यूशन के लिए मैं बहुत दूर दूर जाती थी। कोलकाता में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना हो जाती थी मैं, फिर वो पसीना अपने बॉडी में ही सूख जाता था, उसके वजह से मुझे ये एलर्जी होती थी। अभी भी होता है, अभी तो इतना ज़्यादा पसीना नहीं होती हूँ क्योंकि मैं मतलब घर पे भी एसी है अभी सबके पास, फिर मैं जब काम के लिए भी जाती हूँ गाड़ी में भी एसी है, फिर एयरपोर्ट में भी एसी है, तो इसीलिए अभी कम हो गया है। पर जब मैं चेन्नई गई थी मेरे मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए 2021 में, उस समय मुझे ये एलर्जी हुई थी चेन्नई जाके, क्योंकि वहाँ पे हमें जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम डॉक्टर दिखाते थे, वहाँ पे हम दिन भर रहते थे, क्योंकि सुबह जाते थे 6 बजे और शाम को 6-7 बज जाता था, तब तक हम सब कुछ काम करके वापस आते थे। ऐसे हम 15 दिन किए। तो जब मैं 5-6 दिन किया ना, 5-6 दिन के बाद मुझे गंदा वाला एलर्जी हो गई थी। और ये एलर्जी ऐसा होता है मुझे कि जब नॉर्मली भी खुजली करती है पर इतना ज़्यादा नहीं, पर जब भी मेरी बॉडी रेस्ट करती है, मतलब मुझे जब भी थोड़ा सा नींद आता है ना, उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है खुजली, और मैं सो नहीं पाती हूँ। मतलब यू कैन नॉट स्लीप, जब भी आपको नींद आएगा वो खुजली बढ़ जाएगी और पूरा बॉडी में आपको ऐसे खुजली होगी, एंड यू वोंट बी एबल टू रेजिस्ट योर सेल्फ देन स्क्रैचिंग। तो ये तीसरी बार हुई थी मेरे साथ। वहाँ पे भी मैं मेडिसिन लेके ठीक हुई थी, मतलब 3-4 दिन मेडिसिन लेना पड़ा था। वहाँ पे तो मतलब डॉक्टर का ही वो एरिया, मैं वलोर गई थी मैं मम्मी को लेके, तो वहाँ से वो लोग डॉक्टर जो थे उन्होंने ऐसे ही मेडिसिन रेफ़र किया था मुझे, क्योंकि मैं बता पाई थी कि किस चीज़ का एलर्जी है, नहीं तो पूरा टेस्ट करना पड़ता है कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, पर मुझे पहले से पता था कि किस चीज़ से हो रही है। तो हाँ, ये बोलने का, ये स्टोरी बोलने का एक ही मकसद है कि मुझे वेट चीज़ से एलर्जी है। तो जो सैनिटरी नैपकिन हम पहन के रखते हैं 6-7 घंटा और 6-7 दिन के लिए हर महीने, तो उसमें भले ही एडवर्टाइजमेंट में बोला जाए कि ये क्या है कि ड्राई है, आपको ड्राई महसूस होगी, पर फिर भी वो जो वेट चीज़ अंदर जाता है, ऊपर में शायद से ड्राई हो, पर वो वेट जो है ना वो महसूस होती है, आपको वो फील होती है। तो उससे मुझे एलर्जी होती थी। तो मुझे पूरे बॉडी में तो नहीं होता था उस चीज़ के लिए, पर मुझे एलर्जी एंड रैशेज़ एंड देन माई स्किन यूज टू पील ऑफ आफ्टर 6-7 डेज। जब मेरी साइकिल ख़त्म हो जाती थी उस समय मेरे स्किन भी निकलते थे, एंड इट यूज टू बी सो पेनफुल, आई कांट इवन टेल यू। तो इसीलिए मेरे लिए ये तो मैजिक है, क्योंकि मैं बहुत सफ़र की हूँ। सैनिटरी नैपकिन मुझे कभी भी सूट नहीं करता था, पर मुझे पता ही नहीं था जब तक मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए नहीं आई थी कि दूसरे कोई ऑप्शन भी है। आई डिड नॉट इवन नो अबाउट टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप, और ये सब चीज़ मुझे बाद में पता चला। टैम्पॉन्स का तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं की हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये चीज़ मैं सक्सेसफुली यूज़ कर पाई हूँ 2-3 बार ट्राई करने के बाद। और अभी मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि इतने साल से जो इतना सारा प्रॉब्लम फेस की हूँ मैं। तो मुझे भी पता है कि आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे जिन लोगों को ऐसे इश्यूज़ होते हैं। उन लोग के लिए मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर से एक बार ट्राई करके देख सकते हो, पर बिफोर यू ट्राई आप पूरा जानकारी ले लीजिए, आप अच्छे से सोच लीजिए। आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट टू डू, नीदर आई एम फोर्सिंग यू कि आप ये करो, आपका मर्जी है। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था यहाँ पे मैं उसको ही क्लियर करने के लिए आई हूँ। तो हाँ, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें यूरिन पास करना है तो क्या इसको निकालना पड़ेगा? तो हाँ, ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ी, और ये क्वेश्चन
एक इंसान का नहीं था, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट किया था उसके कमेंट सेक्शन में भी। तो इसका आंसर है कि नहीं। ये कन्फ्यूजन मुझे बचपन में होती थी, ठीक है, कि मतलब मैं सोचती थी शायद इट्स द ओनली वे वेयर द यूरिन ऑल्सो कम्स आउट, बट नहीं। यूरिन जो आते हैं ना वो जगह अलग है और जहाँ से हमारे फ्लो आती है पीरियड्स का वो अलग है। तो ये अगर अंदर लगा हुआ है एंड आपको वॉशरूम मतलब सुसु करना है, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ आपको इजीली समझाने के लिए, कि अगर ये लगे हुए हैं और आपको वॉशरूम जाना है सुसु करने के लिए तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी नॉर्मली सुसु कर पाओगे क्योंकि वो जगह ही पूरा अलग है, जहाँ से फ्लो आती है वो जगह कम्प्लीटली अलग है। तो इसके साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है। जब ये फुल हो जाएगा आप तभी इसको निकालोगे और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप 12 आवर्स से ज़्यादा इसको अपने बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि 10 घंटे के अंदर ही आप इसको एक बार निकाल के इसको क्लीन करके फिर से इंसर्ट कर दो सो दैट इट इज़ नॉट बिकमिंग टॉक्सिक। ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैं भी वैसा ही करती हूँ। 8 से 10 घंटे के बीच में मैं इसको एक बार क्लीन कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे कुछ लोगों का कि ये पीरियड क्रैम्प्स में हेल्प करेगा। तो मेरे को पीरियड क्रैम्प्स ऐसे तो बहुत कम आता है, पर ये पीरियड क्रैम्प्स में तो मुझे कभी हेल्प नहीं किया। आप में से बहुत लोग हो जो लोग 2 साल से 3 साल से 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि ये आपको पीरियड क्रैम्प्स में हेल्प करता है कि नहीं। मुझे नहीं किया। और एक क्वेश्चन आई थी कि ये अंदर जाके कहीं अटक तो नहीं जाएगा, ऐसा गायब तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, ये अंदर जाके कहीं गायब नहीं हो सकता है बिकॉज ये छोटा चीज़ नहीं है, इतना बड़ा चीज़ है। अगर ऐसा छोटा कुछ चीज़ होता शायद से हो सकता था, पर ये कभी अंदर जाके गायब नहीं हो सकता, उसका कोई चांस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप पैनिक में आके आपको ये मिल नहीं रहा है, पर मेरे लिए ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मतलब ये इतना अंदर तक मैं इंसर्ट ही नहीं कर पाती हूँ कि वो मिले ना। पर हाँ, हो सकता है किसी के लिए। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, द बेस्ट वे इफ़ यू इंसर्टेड इट और उसके बाद ही आपको मिल नहीं रही है, आप क्या कीजिएगा, आप नीचे बैठ जाइएगा स्क्वाट पोजीशन में। वॉशरूम में जाके नीचे स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाइएगा। जब भी आप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाओगे ये अपने आप से थोड़ा नीचे आ जाएगा एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड इट आउट। तो तब जाके आप अगर ऐसे इंसर्ट करोगे तो आपको ये टिप मिल जाएगी एंड देन यू कैन पिंच इट एंड पुल इट आउट। तो ये एक वे है। मोस्टली मैं जब इसको यूज़ करती हूँ इंसर्ट करते समय भी मैं स्क्वाट पोजीशन में ही बैठ जाती हूँ और निकालते समय भी मैं स्क्वाट पोजीशन में ही करती हूँ। तो स्क्वाट पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन आई फील इसको इंसर्ट करने के लिए और इसको निकालने के लिए। अब मुझे देखने दी, और भी कुछ क्वेश्चन था, आई जस्ट एक क्वेश्चन थी कि इस कप के अलावा और कोई ऑप्शन है कि नहीं। सैनिटरी पैड उनको पसंद नहीं है। आई हेट सैनिटरी पैड्स, हु डजंट। एक ही कमेंट आए थे ऐसा जिसमें वो बोल रहे थे कि शी लव सैनिटरी नैपकिन्स एंड आई थिंक इतने साल में मैं बस किसी 1-2 लोगों को ही सुनी हूँ, नॉट इन पर्सन। लास्ट टाइम भी जब मैं बोली थी मेरे वीडियो में कि ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में वीडियो बनाऊंगी, उस समय भी किसी ने कोई मुझे कमेंट किए थे कि उनको सैनिटरी नैपकिन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक शी वुड यूज़ इट फॉर एवर एंड शी वुड नेवर थिंक ऑफ such horrible thing. Okay, for me it is not at all horrible. अब जिनके लिए जैसा काम करता है मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। तो हाँ, सैनिटरी नैपकिन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे किसी और ने आंसर किया कि येस यू कैन यूज़ टैम्पॉन्स। तो टैम्पॉन्स आप यूज़ कर सकते हो ज़रूर से। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे कलीग्स हैं जो लोग टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्यों ज़रूरत है। तो जो लोग काम करते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सैनिटरी नैपकिन को बार बार चेंज करना, इसीलिए वर्किंग लेडीज़ हमेशा दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली पीपल दे यूज़ टैम्पॉन्स क्योंकि उसके लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। वो आप आई थिंक इट लुक्स लाइक दिस, यू नो, इट लुक्स लाइक दिस, इट गोज़ इनसाइड और एक थ्रेड होती है जो बाहर रहती है और उसको पकड़ के खींचना पड़ता है निकलते समय। दैट्स व्हाट आई नो। अब मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो गई और अभी जब मैं कोई चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं दोबारा दूसरा चीज़ ट्राई नहीं करती हूँ। तो हाँ, आपका जो क्वेश्चन था उसके लिए येस टैम्पॉन्स आर ऑल्सो सेफ, बट हाँ आपको वो रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक उसको भी 6 से 8 घंटे में चेंज करनी होती है। अगर बहुत देर तक वो बॉडी के अंदर रह गए तो वो टॉक्सिक हो जाता है, विच इज़ रियली बैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ज़्यादा फ्लो हो तो लीक नहीं करता? तो हाँ, बहुत ज़्यादा फ्लो होने से इफ़ इट गेट्स फुल
तो वो लीक करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे कि ये 16 ml ऑफ ब्लड होल्ड कर सकता है। तो जब भी इसमें 16 ml हो जाएगी ना, वो थोड़ा थोड़ा करके लीक करना स्टार्ट करेगा। पर लीक मतलब ये नहीं कि जितना भी जमा है वो पूरा निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको फील होगी कि हाँ लीक हो रही है। जब आप बाहर जाओ इसको पहनकर, तब आप पैंटी लाइनर यूज़ करना फॉर सेफर साइड, ताकि आपको स्टेन ना हो जाए। और अगर आप बहुत लंबा समय के लिए बाहर जा रहे हो तब और आप ये यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन इवन यूज सैनिटरी नैपकिन्स, बट देन आई जस्ट फील लाइक देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस, अगर मुझे वही सैनिटरी नैपकिन फिर से इस्तेमाल करना है तो। पर हाँ, मैं जब फ्लाइट पर जाती हूँ और ये यूज़ करती हूँ तब मैं पैंटी लाइनर ज़रूर से यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाँ स्टेन होने का एक संभावना होती है। पर आपको वो एक मतलब अपने फ्लो के हिसाब से इसको निकाल के क्लीन करके फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। बाहर जाने से थोड़ा मुश्किल है, मैं बाहर भी की हूँ एक बार, पर थोड़ा मेसी हो जाता है एंड यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 10-15 मिनट तो आपको लगेगा इसको, अगर आप निकाल के फिर से इंसर्ट कर रहे हो। अब इतना टाइम बाहर कहाँ होता है ना, स्पेशली मेरे जैसे प्रोफेशन में तो 10-15 मिनट वॉशरूम के अंदर नहीं मिलता। तो फ़्लाइट पर कभी मैं कोशिश नहीं किया, और फ्लाइट पर मैं जब भी जाती हूँ तभी मैं सेफ्टी के लिए पैंटी लाइनर्स यूज़ करती हूँ। एंड आई डू नॉट यूज़ दिस साइज़, आई यूज़ द मीडियम साइज़। ये साइज़ भी शायद कम फ्लो के लिए सही रहेगा, पर जब आपको सेकेंड डे में या थर्ड डे में ज़्यादा फ्लो होती है उस समय के लिए ये साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या अनमैरिड को? तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा कहीं पर भी। बस यही है कि आपको ठीक से स्टेरिलाइज करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपके बॉडी के अंदर 12 घंटे से ज़्यादा समय नहीं रह रहा है। उससे पहले आपको इसको निकाल के क्लीन करके फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। अब स्टेरिलाइज आप कैसे करोगे, मैं पहले भी बताई हूँ, फिर से बता देती हूँ जल्दी में, कि आपका साइकिल जब शुरू होती है, पीरियड्स जब शुरू होता है, उस समय आप इसको यूज़ करने के लिए निकालोगे, उस समय आपको स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज करने का प्रोसेस भी मैं बता दी हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्या है कि जब आपका साइकिल ख़त्म हो जाएगी तब इसको फिर से स्टेरिलाइज करना है एंड देन यू स्टोर इट इन अ बैग लाइक दिस, जो कि इसके साथ ही आती हैं। इसके बैग के अंदर स्टोर करके रख दो। अब जब नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट मंथ पीरियड फिर से आएगी, तब लेकिन इसको फिर से स्टेरिलाइज करना है बिफोर यू यूज़ इट। ऐसा नहीं कि स्टेरिलाइज करके रखा है तो हम इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको फिर से स्टेरिलाइज करना है एंड देन आपको यूज़ करना है। तो ये अगर आप ध्यान में रखोगे और 8-10 घंटे में चेंज करोगे तो आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। अब अनमैरिड मैरिड का यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने नहीं नोटिस किया कि हाँ आप अनमैरिड हो मैरिड हो तो कैसे क्या कर सकते हो। पर मैं हमेशा आपको बोलूँगी, अगर आप 20-21 साल के हो तो अभी ज़रूरत नहीं है, 2-3 साल और वेट करो एंड सैनिटरी नैपकिन को थोड़ा सा झेल लो 2-3 साल और। उसके बाद जब 24-25 साल के हो जाओगे ना, तब जाके कोशिश करना इसको ट्राई करने की, ठीक है। और ये बोलने का बस यही रीज़न है कि मतलब मैं नहीं चाहती कि आपको मम्मी पापा से डांट पड़े, स्पेशली मम्मी से। शायद आप पापा को जाके नहीं बताओगे, पर कुछ इशू होने से मम्मी को जाके ज़रूर बताओ कि मम्मी ऐसा ऐसा किया था और ऐसा हो गया, तो आपको ज़रूर से डांट पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सारी जो चीज़ है हमारे मम्मी पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको क्या लगती है कि हम तो मतलब ऐसे ही यूज़ किए और मेनोपॉज भी हो गया, हमें तो कभी दिक्कत नहीं हुई, तो तुम लोगों को क्यों दिक्कत है। अब वो नहीं समझ पाएंगे कि हमको क्यों दिक्कत है। ना ही तो सबके बॉडी सेम है, ना ही तो सारी चीज़ें जो हमारे प्रेफरेंसेस है वो सेम होती हैं। हम में से बहुत लोग काम भी करते हैं, ऐसा भी है मम्मियाँ भी काम करते थे, ऐसा नहीं है, पर उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमारा जनरेशन क्या है कि हम ना थोड़ा सा ईजी टू अडप्ट है कि हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग टाइप है कि ठीक है अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो अगर मुझे लगता भी है कि वो सही नहीं है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती जाके वो आपको नहीं बोलूँगी, मैं सुनूंगी अच्छे से, मैं समझने की कोशिश करूँगी कि आप क्या बोल रहे हो, और फिर जाके अगर मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन यहाँ पे देना ज़रूरी नहीं है तो मैं ओपिनियन दूंगी भी नहीं। क्या सही क्या गलत मैं नहीं बताऊँगी, मैं सुन लूँगी और मैं बोलूँगी कि आपको जो ठीक लगे। हाँ, पर मम्मी पापा ऐसे नहीं है। मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि नहीं ऐसे क्यों। मम्मी पापा के लिए ऐसा है कि एक इट इज़ ईदर येस और नो, देर इज़ नो इन बिटवीन, इट इज़ इधर वाइट और ब्लैक, देर इज़ नो ग्रे। तो हाँ, मम्मी पापा के लिए ऐसा है कि ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है।
क्यों करना है, और एक वे है जिससे हम सब ऐसे किए हैं तो आपको दूसरा क्यों ट्राई करना है, ठीक है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, अब उनके जनरेशन ऐसे थे और हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ कर ही इसको ख़रीदना और यूज़ करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे तो बहुत महंगे नहीं है, 200-250 रुपये की है, पर फिर भी मैं आपको हमेशा से बोलूँगी कि बी लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड टेक योर डिसीजन, टेक योर टाइम, थोड़ा रिसर्च कर लो, उसके बाद ही खरीदना। एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लास्ट टाइम भी कमेंट सेक्शन में मिले थे और इस बार भी कमेंट सेक्शन में मिला ये कमेंट कि मेंस्ट्रुअल कप जो है इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द अपना वायु। सो ये चीज़ मैं पहली बार सुनी, टू बी ऑनेस्ट। और जब मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में खुद भी इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारे वीडियो देखी थी, गूगल किया था, सब कुछ किया था, पर उसमें मुझे ये अपना वायु के बारे में कहीं नहीं पता चला। और एक मेरे व्यूअर ने ये कमेंट किए थे लास्ट टाइम भी और इस बार भी। भले ही मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जो चीज़ मुझे जितना तक सोचना है वो उतना तक मैं सोचती भी हूँ। तो अपना वायु जो है उसके बारे में मैं रिसर्च करने की कोशिश की और मुझे खास बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला गूगल से, क्योंकि ऑफकोर्स गूगल इज़ नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग, बट दैट इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल विथ मी, जिसमें मैं चेक कर सकती हूँ। तो जितना मुझे समझ आया कि अपना वायु जो है, मतलब मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि जो पीरियड का फ्लो है वो नेचुरली क्या है, बॉडी से बाहर आता है ना। हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इससे उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका जो फ्लो है, और उसको एक जगह रुका के रख रहे हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, और हम अपने ही टाइम के हिसाब से इसको निकाल रहे हैं और फिर से इसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ नेचुरली फ्लो होके बाहर आ जाता है हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। सो उसके वजह से शायद इन फ्यूचर कभी कुछ इश्यूज हो सकते हैं इफ़ यू कीप ऑन यूजिंग दिस। दैट्स व्हाट शी मेंट, कि ये कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अपना वायु को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। अब ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी, क्योंकि क्या है कि ये एक तो जो सैनिटरी नैपकिन से आपको प्रॉब्लम होती है उससे आपको बचाता है, और फिर थोड़ा सा समय भी सेव होता है कि हर 5-6 घंटे में उसको चेंज करना। सैनिटरी नैपकिन का बहुत इश्यूज़ है, पर ये अपना वायु जो है इसके बारे में मैं और जानना चाहूँगी। तो जिन्होंने भी कमेंट किए थे, आई नो कि आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको लगता है कि आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो मुझे, मेरा मेल आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे भी मेरे चैनल के पेज में अवेलेबल है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा इलेबोरेटली जानना है कि ये अपना वायु क्या है और जो मैं बोली उसके साथ कितना रेलिवेंस है उसका, और ये जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसको, उसके वजह से क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। आप मुझे ज़रूर से मेल करना। मैं जैसे कि ये एक्सपीरियंस शेयर की हूँ वो भी अगर आपको मुझे पता चलेगा एंड आई फील कि ये ज़रूरी है आप सबको बताना, तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। मैं हमेशा से ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रही हूँ इस चीज़ को लेके। मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ मैं ये दिमाग में हमेशा रखती हूँ कि कौन मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और कितना दूर तक वो इन्फ्लुएंस हो सकता है मुझे देखकर। तो हाँ, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए ये वीडियो मैं बनाई, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बना दिया। मैं बहुत दिन पहले बोली थी आपको, उसके बाद आपकी भी मैं पर्सपेक्टिव सुनी, आपसे रिक्वेस्ट आए, और मैं थोड़ा हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं उस थॉट के साथ थोड़ा बहुत मतलब खुद को सोचती हूँ बहुत ज़्यादा, 2-3 बार। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे सुना और सोचा और बना दिया, नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर ही बनाती हूँ। तो हाँ, आपका जो पॉइंट है वो मैं ज़रूर से समझ सकती हूँ, और किसी ने मुझे ये बात नहीं बोली, और आप एक बार नहीं सेकंड टाइम भी सेम चीज़ मुझे बोले हो मेरे कमेंट सेक्शन में। और नॉट ओनली मी, सबको कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, कोई भी देख सकता है। तो आप मुझे ज़रूर से मेल करके या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा थोड़ा इलेबोरेट करके कि अपना वायु जो है वो क्या है, कैसे इसके लिए ऑब्स्ट्रक्ट होती है। जितना मैं बताई, जितना मुझे समझ आया उतना मैं बोली वीडियो में, और उसके लिए क्या चीज़ हो सकता है मैं ज़रूर से जानना चाहूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स आई विल कम हियर एंड टेल यू ऑल कि वो क्या था, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप कि आपके जो भी कंसर्न्स एंड कन्फ्यूजन थे मेंस्ट्रुअल कप को लेके वो इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, वो मुझे इनकरेजमेंट देती है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। और आप खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।